अमेठी एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। एसडीएम की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। अधिवक्ताओं ने सीडीओ से मुलाकात कर अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। 5वें दिन अधिवक्ता सड़क पर उतरे और जमकर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम की कार्यप्रणाली से वे संतुष्ट नहीं हैं। मुसाफिर खाना तहसील में पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है विरोध प्रदर्शन। स्वतंत्र एकता समाचार से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। ये देखिए, तहसील मुसाफिर खाना में आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन भी किया गया, जहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब और मैं एज सीडीओ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे मुसाफिर खाना तहसील के बार संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कतिपय समस्याओं को लेकर। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गई है और इसकी एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच कराई जाएगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जांच कराकर जो भी इसमें निष्कर्ष आउटकम्स आएगा उसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर, वकीलों का आरोप था कि 2 बार इसके पहले भी एसडीएम शिकायत के आधार पर ही यहाँ से हटाए गए हैं। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पद पर हैं। तीसरी बार फिर इनकी पोस्टिंग इसी तहसील में हुई है। देखिए, जो माननीय अधिवक्तागण ने इसमें लिख के दिया है सारे बिंदुवार, इनकी हर एक बिंदु की जांच कराई जाएगी। पुराना कोई इशू है उसकी भी जांच करा ली जाएगी। अब इसमें जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष आया है कि एक उच्च स्तरीय समिति जांच जब इसकी करेगी तभी आउटकम सही हो पाएगा और आउटकम सही आने के पश्चात हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू। आज आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया है सीडीओ महोदय को। ज्ञापन में क्या मांगी थी और आप लोगों का धरना प्रदर्शन की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले आज जो ज्ञापन यहाँ की बार एसोसिएशन ने दिया है, उस ज्ञापन में हमारी जो मांगे हैं वो पूर्णतः स्पष्ट है कि जो भी यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी यहाँ वादकारियों के फैसले नहीं कर रहे और जो अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे, जो आम जनमानस को गाजर और मूली समझ रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस हिसाब से जिसका कृत्य है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई हो। और जो मुख्य रूप से यहाँ पर गलत आदेश हो रहे हैं, न्यायालयों में समय से बैठ नहीं रहे, समय के बाद यहाँ पर जो एन्जॉयमेंट हो रहा है इस रूट पर, क्योंकि हमारी जड़ें जो होती है वो तहसील होती है और न्यायालय चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, फिर चाहे तहसील का भी कोर्ट हो, कोर्ट मतलब कोर्ट होता है, उस कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और काले कोर्ट का भी सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान जो अपमान में तब्दील हो रहा है उसके खिलाफ आज ये सिर्फ एक सांकेतिक रूप से धरना यहाँ पर किया गया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से नहीं हटाया जाता तो आम जनता की इस लड़ाई में, आम जनमानस की लड़ाई में और वादकारियों के पक्ष में ये अधिवक्ता, पूरा का पूरा समाज, यहाँ की बार एसोसिएशन और इधर का एक एक अधिवक्ता मजबूर होगा। और उसके बाद ये हड़ताल किस तरीके से होगी वो हमारी बार एसोसिएशन डिसाइड करेगी, यहाँ का अधिवक्ता डिसाइड करेगा। और इतना मैं आप सभी को आश्वस्त कर देता हूँ कि प्रदेश के इस आंदोलन की, इस हवा, इस आंधी को अगर कोई रोक सकता है तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय रोक सकते हैं। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर अगर इस भ्रष्ट अधिकारी को नहीं हटाते तो याद रखिए कि वह खुद वेलकम कर रहे हैं हम सभी अधिवक्ताओं को, आक्रोशित करने का एक और मौका दे रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से जब शांतिपूर्ण तरीके से बात कही जा रही थी तो नहीं पूरा हुआ। आज ये सांकेतिक है और इससे अगर कम से कम 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना और कई गुना अधिवक्ता यहाँ ना दिखाई दें तो आप कहिएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए, आश्वासन उन्होंने दिया है कि हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है जनपद अमेठी में और अधिवक्ता हित में, वादकारी हित में हम फैसला लेंगे और तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से निश्चित हटाया जाएगा। अब हमें देखना है कि कितना जल्द से जल्द तत्पर ये निर्णय लिया जाता है। अगर इस निर्णय को लेने में देरी होगी तो आप याद करिए कि आज़ादी अंग्रेजों से अधिवक्ताओं ने दिलवाई और यहाँ पर भी इनसे आज़ादी हम अधिवक्ता ही दिलाएंगे। प्रदेश का एक एक अधिवक्ता मजबूर होगा और इस कलम बंद चाहे हड़ताल करनी पड़े, फिर चाहे सड़क से लेकर डाइस तक संघर्ष करना पड़े, फिर चाहे इन जैसे अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय बुलाना पड़े, हर काम में हम पीछे नहीं हटेंगे और हर अधिवक्ता एक दूसरे के साथ सहयोग में लगा रहेगा। अंतिम लाइन में आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों का मैं पुनः बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मीडिया की भी आवाज़ दबाने की कोशिश और साजिश होती है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो कई आपको भी हर प्रकार से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट करता हूं। आज लग रहा है कि मैं दोबारा से आज़ादी की धरा पर आ चुका हूं, क्योंकि जब आज़ाद हुआ मुल्क हमारा तब देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, वो पत्रकार थे और अधिवक्ता थे।
यानी जब आज़ाद हुआ तो हमारा हैसियत ये थी कि देश का प्रथम नागरिक एक पत्रकार था और प्रथम नागरिक एक अधिवक्ता था। और आज फिर से वो ऐलाने जंग यहाँ से कर रहे हैं कि अंग्रेजों को हमने आज़ादी दिलाई और इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी और सब जैसे जो यहाँ के स्टाफ है उनसे भी इन वादकारियों को आज़ादी निश्चित हम जैसे अधिवक्ता ही दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज।